आज मैं आपको भूत प्रेत के ऊपर एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भूत प्रेत आत्माएं नेगेटिव सोर्सेस, इसके ऊपर ही एक सच्ची कहानी है। मुंबई की बात है। मुंबई में एक छोटी सी चाल में एक फैमिली रहती थी। हस्बैंड वाइफ थे और उनके दो बच्चे थे। अच्छी खासी अच्छे घर के खुशहाल फैमिली थी। तो जब उनके दो बच्चे थे, उनको स्कूल में एग्ज़ाम सब ख़त्म हो गए, तो थोड़े दिन के लिए उन्होंने ये सोचा, छुट्टियाँ चल रही थी तो सोचा चलो गांव घूम के आते थोड़े दिन। तो 10-12 दिन के लिए वो अपने गांव गुजरात घूमने गए। तो जब गांव घूम के आए तो आने के बाद वो जो लेडीज़ थे, तो उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। चेंजेस आ गए कुछ। अच्छा खासा भगवान को मानने वाला, पूजा पाठ, धार्मिक, इस तरीके का वो फैमिली था। अच्छे घर के थे। तो जब वो सुबह में उठते थे, वो हस्बैंड वाइफ, तो उठने के बाद भी वो जो लेडीज़ थे, तो उठने के बाद भगवान की पूजा पाठ, दिया बत्ती करना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें काम करके फिर वो दिन की शुरुआत करते थे। फिर खाना पीना नाश्ता वो सब बाद में। सुबह उठते, सुबह शाम दोनों टाइम दिया बत्ती होते थे उनके घर में। तो जब वहाँ से लौटे तो उसके बाद वो जो लेडीज़ थे, वो उनके बिहेवियर ही कुछ चेंज हो गया। उनको सुबह उठ के वो दिया बत्ती करने में जैसे कंटाला आने लग गया। वो कुछ ना कुछ करके वो टाल देते थे कि नहीं मुझे नहीं करना है। अपने हस्बैंड से कह देते थे या अपने बच्चों से कह देते थे। कुछ ना कुछ करके वो मंदिर के पास जाने से, दिया बत्ती करने से ही वो अवॉइड करने लगे। मंदिर के पास जाना ही उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दिया बत्ती करना, पहले तो उनका कोई काम दिया बत्ती के पहले नहीं होता था। सुबह शाम दो टाइम वो करते थे दिया बत्ती। लेकिन घर वाले सोचते हैं कि शायद इनकी तबीयत ठीक ना हो या फिर मूड अच्छा ना हो, थके हुए हो, इस वजह से वो मना कर रहे हो। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उनका बिहेवियर और चेंज होता गया। और उनके बिहेवियर में वो लेडीज़ जो थे, लेडीज़ को ही सिर्फ प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी घर के सब ठीक थे। लेकिन जो लेडीज़ थे, उनका ही बदलाव कुछ बदल रहा था। फिर जैसे जैसे शाम होती थी, 7-7:30 बजे, तो शाम को भी उनके घर में दिया बत्ती होती थी। तो शाम को भी उन्होंने तो दिया बत्ती करने से ही मना कर दिया, मंदिर के पास जाना ही टाल दिया। और जैसे शाम होती थी, 7-7:30 बजे, नहीं कि वो लेडीज़ अचानक रोने बैठ जाती थी। अचानक, कोई बात नहीं, ऐसे ही बिना वजह। 7 बजे ऐसा वो करती थी, 7:30 बजे करे। फिर जब उसको खाना दिया जाता था, तो खाना भी खाने से मना कर देती थी। उनको जब खाना पीरसा जाता था थाली में, तो मुश्किल से आधी रोटी खाते थे। और खाते खाते अचानक रोने बैठ जाए, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है बोलते। कोई शरीर में बीमारी नहीं थी। और एक आध 2 दिन 3 दिन ऐसा हो, समझे कि भाई चलो कुछ शायद तकलीफ़ होगी पेट में, या फिर कुछ तबीयत ना अच्छी हो तो खाने का मन ना करे। लेकिन कंटिन्यू इस तरीके से 10-15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, हर रोज़ ये यही चलता था। शाम हुआ नहीं कि 7-7:30 बजे, नहीं कि वो लेडीज़ का रोना चालू। बिना वजह वो रोने बैठ जाते थे वो लेडीज़। कभी 7 बजे रोने बैठ जाए। फिर कभी उनके हाथ में जब रात को खाना खाने 8-8:30 बजे वो खाना खाते थे, तो जब खाना उन्हें पिरसा जाता था, तो खाते खाते अचानक से रोने बैठ जाए। फिर जब सुबह उन्हें पूछा जाता था कि आपको कुछ हुआ, आप क्यों रोते थे, तो उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। बोलते नहीं, मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। सुबह को वो एकदम ठीक हो जाते थे, नॉर्मल, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, कोई तकलीफ़ ना हुई हो, जैसे कि पहले जैसे थे वैसे ही। लेकिन जब शाम होती थी, दिन ढलता था, तब कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें उनकी फिर से शुरू हो जाती थी। कोई उनसे पूछता कि आप क्यों रो रहे हो, वो कुछ बोले नहीं, अकेली अकेली बैठ के रोया करे। फिर ऑटोमेटिक आधे एक आध घंटा, आधा आधा घंटा रोते थे, फिर ऑटोमेटिक सब नॉर्मल हो जाता था। रात एक बार चली गई, फिर सुबह होते ही सब नॉर्मल। तो जब वो जब चाली में रहते थे वो, तो उनके जो अड़ोस पड़ोसी थे, जो वो मुस्लिम थे, तो जो वो जो मुस्लिम जो थे, वो एक ऐसा चाचा थे, कुछ 65-67 ऐसी एज थी उनकी। नमाजी थे, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते थे। वो सब जब सुबह जल्दी उठते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उन्होंने ही बताया कि
उन्होंने देखा, 2-3 दिन उन्होंने देखा ये चीज़। फिर देखने के बाद उन्हें वो फैमिली को, उनके हस्बैंड को बताया, उनके घर वालों को, कि मैं जब सुबह उठता हूँ जल्दी तो मुझे आपके घर के बाहर 3 लेडीज़ दिखाई देती है सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई। 3 लेडीज़ सफ़ेद साड़ी में आपके घर के बाहर, सुबह में मैं जल्दी उठता हूँ, वो जब उनकी पहली नमाज जो होती है वो बहुत अर्ली मॉर्निंग में होती है, तो मुझे इस तरीके के 3 लेडीज़ दिखाई देते हैं। फिर घर वालों को समझ में आया कि कुछ ना कुछ शायद बाहर की कुछ चीज़ हो सकती है। तो 3 लेडीज़ दिखाई देती थी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई अपनी ह्यूमन बॉडी है इस तरीके की 3 औरतें दिखाई दे, ऐसा नहीं, लेकिन इस तरीके का कोई ऐसा ऐसा नेगेटिव एनर्जी टाइप सोर्स टाइप दिखाई देता था, कैसा धुंधला धुंधला, क्योंकि वो नमाजी थे, 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, चाचा टाइप थे। तो और उनके अंदर उतना था कि भाई इस तरीके से कुछ किसी किसी को दिख जाता है, किसी किसी को ना भी दिखे, तो उन्हें इस तरीके की चीज़ दिखी तो उन्होंने बताया वो फैमिली को। तो फैमिली वाले उन लेडीज़ की दवाई भी करवा रहे थे, लेकिन डॉक्टर को बोले तो बोले क्या कि शाम होते ही वो लेडीज़ रोने बैठ जाती है बिना कोई वजह, और सुबह होते ही ठीक। और फिर उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता कि ये रात को मेरे साथ क्या हुआ था। 15-20 दिन तक ऐसा चल रहा था। तो दवाई तो चालू रखी डॉक्टर की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। फिर वो जो लेडीज़ थे, उनके जो फैमिली, उनके जो मम्मी पापा थे वो गुजरात में रहते थे, तो उन्हें ये बात पता चली कि उनकी लड़की की तबीयत इस तरीके से ख़राब हो गई। डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो उनको देखने के लिए उनकी खबर पूछने आए वहाँ से, गुजरात से, उनके मम्मी पापा दोनों, अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को देखने के लिए। तो लड़की के जो पिताजी थे, उनके पप्पा, वो लेडीज़ के, वो महाकाली के बहुत बड़े भक्त थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने महाकाली की उपासना की। उन्हें देखते ही समझ आ जाता था कि यहाँ पर कोई नेगेटिव शक्ति है, कोई बुरी बला है, और कुछ हो तो निकालने में भी एक्सपर्ट थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने महाकाली की उपासना की थी। वो एक हुंकार लगाते थे, एक ज़ोर की आवाज़ निकालते थे कि चल निकल बाहर करके। कैसा भी ज़िद्दी से ज़िद्दी भूत प्रेत क्यों ना हो, निकल ही जाता था। उनके अंदर पावर इतना था। महाकाली माँ यानी ये मंत्र तंत्र को काटने वाली एक पावरफुल देवी मानी जाती है। माता जी का जो रूप होता है सबसे खतरनाक और रौद्र रूप होता है, वो महाकाली का होता है। वो किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन इस तरीके से जो बुरा करने वाली जो चीज़ होती है, जो मैली विद्या, मैली डार्क एनर्जीज रहती है, वो उनको काटने, उनके ऊपर वो भारी पड़ती है। तो ये जो उनके पिताजी थे, वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने उनकी भक्ति, सेवा, उपासना की थी। तो उनके अंदर वो ज़बरदस्त वो पावर था कि एक हुंकार लगा ही नहीं कि भूत प्रेत निकला नहीं। तो वो जब देखने आए तो वो देख के समझ गए, उनको भी दिख गया था कि मेरी लड़की किसी के झपट में आ गई है, इसको बाहर की कुछ 3 चीज़ों ने पकड़ा हुआ है। एग्जैक्ट उन्होंने वही चीज़ बताई जो उनके जो पड़ोसी थे, जिन्हों वो चीज़ दिखी थी कि 3 लेडीज़ उनके बाहर खड़ी रहती थी दरवाजे के बाहर। उन्होंने भी यही कहा कि उसके शरीर में 3 चीज़, बाहर की 3 एनर्जी है, बाहर डार्क एनर्जीज, जो मेरी लड़की को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और कोई दवाई असर करेगी भी नहीं। उन्हें भी पता था कि जब तक ये चीज़ अंदर रहेगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ, कोई शरीर की कोई शारीरिक बीमारी हो तो कोई दवा असर करे। बाहर की चीज़ों ने पकड़ा हुआ हो, मैली विद्या, सब भूत प्रेत आत्माओं ने सब पकड़ा हो, तो कोई दवा से असर नहीं करने वाली। फिर उन्होंने अपनी जो भी उनकी जो पूजा पाठ जो विधि थी उनकी, उस हिसाब से उन्होंने सब किया। एक हुंकार ऐसी लगाते थे, निकल बाहर करके, ऑटोमेटिक वो भूत बाहर आ ही जाता था। वो अपनी जो बेटी थी, लड़की, वो लेडीज़ के शरीर में से भी उन्होंने इसी तरीके से निकाला। तो लेकिन उसमें क्या हुआ, 3 भूत थे तो तीनों के तीनों बाहर तो आ गए, लेकिन 2 को वो बाहर छोड़ आए थे। लेकिन एक था वो इस तरीके का था कि बाहर तो निकला, लेकिन वो जो घर 40 सिस्टम में रहते थे, वो घर के बाहर जाके वो किधर और किसी घर में जाके छुप गया।
और फिर जब वो मेरे उनके जो पिताजी थे वो लेडी के, वो जब ये सब क्रिया निपटा के शरीर बॉडी के शरीर उसके बॉडी शरीर में से ये तीनों के तीनों को निकाला और उनको जाके छोड़ के आए, तो एक जो था वो इस तरीके का था कि उसने बाहर जाके किसी और घर में छुप गया और बाकी के दो निकल गए। लेकिन फिर वो जब चले गए उसके पिताजी, तो वो एक जो भूत रह गया था वो फिर से वो लेडीज़ को परेशान करने लग गया। लेकिन फिर उनके जो भी थे, वो जो पिताजी थे वो लेडीज़ के, उनके भी जो ऊपर एक गुरु थे जिनके पास से उन्होंने ये सब विद्या ली थी, तो उनसे बात की कि भाई मैंने तो इस तरीके से तीनों को निकाला, लेकिन एक था वो इस तरीके से रह गया। तो वो जो थे वो मुंबई में रहते थे। फिर उन्होंने मदद की, वो आए और एक जो बचा था उसको भी निकाला और फिर सब धीरे धीरे ठीक होते गया। इसलिए कभी भी सिर्फ दवाई या मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ठीक ना हो तो ये समझ जाना चाहिए कि शायद कुछ ना कुछ बाहर की एनर्जी या कुछ बाहरी चीज़ भी हो सकती है। और वो जो थे, जो गुरु थे, जो लेडीज़ के पिताजी थे, उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कि भाई ये इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो कहीं आप जो बाहर गए थे घूमने गुजरात, वहाँ से ही आपके साथ आई थी। वो गांव में इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है शहर के मुकाबले। इस तरीके की डार्क एनर्जीज, भूत प्रेत आत्माएं सब वहाँ पर ये सब केसेस ज़्यादा होते। तो कोई जगह पर आपका पैर पड़ गया हो या फिर आपने कुछ जो थे वो गुजराती थे, तो इस तरीके से कभी रास्ते में भी ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि आओ जो गुजराती में आवजो का मतलब होता है आ जाओ। तो आपने खुद भी नहीं होता दे दिया होता है कि आवजो का मतलब होता है आ जाओ करके, तो इसकी वजह से भी वो आपके साथ आए होते। हर जगह ऐसा बोलने से नहीं होता, लेकिन कोई जगह ऐसी डार्क एनर्जीज वाली होती है कि जहाँ पर आपका पैर पड़ गया हो या फिर ऐसी कोई जगह पर आप जाके इस तरीके से बोले हो। किसी मेहमान को जब आप छोड़ने जाते हो तो उससे कहते हो ना, इंग्लिश में गुड बाय कहते हैं, लेकिन वो लोग गुजराती थे तो गुजराती में आवजो कहते हैं। आवजो का मतलब फिर से आना। इस तरीके की आवजो ऐसी जगह पे नहीं बोलना चाहिए कि भाई हर जगह गांव में इस तरीके से केसेस किससे ज़्यादा होते। इसलिए बीच रास्ते में या इस तरीके से फिर उन्होंने लॉकेट ताबीज़ करके दिया कि भाई कभी भी तुम्हारा किसी जगह पे तुम जाओ, ऐसी जगह पर आपका पैर गिरे, कोई नेगेटिव आजू बाजू में शक्ति या सोर्सेस हो, तो उससे आपका प्रोटेक्शन हो और आपको फ्यूचर में इस तरीके की कोई दिक्कतें ना हो सके उतना इस तरीके से बीच रास्ते में किसी को भी मेहमान को इस तरीके से नहीं बोलना है। अभी आगे से ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है। वो आपका पैर पड़ा हो किसी जगह पे, उस वजह से भी आया हो सकता है, या फिर आप कहीं गए हो, ऐसी जगह हो, ये सब जो नेगेटिव सोर्सेस होते हैं वो इस तरीके का राह देख के बैठे होते हैं कि कोई हमें बुलाए और हम उसके शरीर में आ जाए, या फिर उन्हें कोई इस तरीके का कोई मिल जाए कि जिन्हें वो परेशान कर सके, जिन्होंने कोई प्रोटेक्शन ना लिया हो, कोई ताबीज़ अच्छा ना पहना हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन ना लिया हुआ हो। तो हो जाता है कभी कभी ऐसे किस्से भी देखने मिल जाते हैं। फिर उन्होंने सब प्रोटेक्शन करके दिया। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।